नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 मैथ का पेपर आप कैसे हल करेंगे, कहाँ रब करेंगे, कहाँ फेयर करेंगे, किस प्रकार प्रश्नों का क्रम होगा। यूपी बोर्ड 2023 की जो परीक्षा हो रही वो नए पैटर्न पर हो रही है। इसमें 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, एक एक नंबर के हैं और वो हल करके आपको OMR शीट पर जा करके जो गोला होगा उसको क्या करना होगा, काला या नीला करना होगा बॉल पॉइंट पेन से यानी डॉट पेन से। तो देखिए आपको जो कॉपी मिलेगी इस प्रकार की होगी, कॉपी जो होगी इस प्रकार की होगी। ये देखिए लिखा है और इधर है प्राप्तांक, इससे आपसे नहीं मतलब, कॉपी चेक होगी तो यहाँ नंबर चढ़ाया जाएगा। केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, केंद्र की मुहर, हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश, और ये है लिखा है निर्देश, अपना नाम कहीं ना लिखे, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, आप अंकों में ऐसे लिख देंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक ये है, इसी प्रकार से आप लिख देंगे। शब्दों में विषय गणित, केवल प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, संकेतांक इसी प्रकार का होगा 822 और कुछ यहाँ और लिखा होगा। और जैसे परीक्षा की तिथि मंगलवार, परीक्षा का दिन मंगलवार, परीक्षा तिथियों पाली, इस प्रकार से आप लिख देंगे। और डेट प्रथम पाली, सुबह या शाम, सुबह को प्रथम, केंद्र का नाम जहां आपका सेंटर गया उसका नाम, और इस प्रकार से आपको कॉपी प्राप्त होगी जिसमें आपको प्रश्नों को हल करना, और OMR शीट भी आपको मिलेगी क्योंकि 20 प्रश्न जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो इस प्रकार का OMR शीट भी आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ आप अपना क्या करेंगे, अनुक्रमांक रोल नंबर लिख देंगे, विषय कोड लिख देंगे, ईयरली है तो ईयरली ये आप ये इसको क्या कर देंगे, पूरा भर देंगे। और यहाँ क्लास 10 के सामने यहाँ पंजीकरण संख्या जो है, जो अंक ऊपर आप लिखेंगे वही नीचे आकर काला करेंगे। जैसे 0 तो 0, 3 तो 3, 5 तो 5, ऐसे अपना आप काला या नीला कर देंगे, उसी गोले को पूरा भरेंगे। अब जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन संख्या मान लेते हैं, इस प्रकार का लिखा गया, 1 है तो 1, अब जैसे 9 है तो 9 को यहाँ पर आप क्या कर देंगे ऐसे। और देखिए इसके नीचे 20 प्रश्नों का दिया है, 20 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव। जैसे A सही है तो A को काला करेंगे, B सही तो B, इसी प्रकार 20 प्रश्न आप कर देंगे। और यहाँ देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, तो इस प्रकार आपको OMR शीट मिलेगी। अब देखिए मॉडल पेपर के द्वारा मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप किस प्रकार गोला रंगेंगे और कॉपी में कहाँ रब करेंगे, कहाँ फेयर करेंगे। तो देखिए इस बात की चर्चा होगी। अब OMR शीट एक तरफ रखिए और इसका ये पन्ना पलटिए। अब देखिए बायां पेज पर इस पर आप रब करेंगे, इस पर फेयर करेंगे। अब नए पैटर्न पर परीक्षा हो रही है तो जो मॉडल पेपर है आपके सामने यूपी बोर्ड द्वारा जारी, ऑब्जेक्टिव पहले हल करेंगे। ये है मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड द्वारा जारी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देनी है, व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा खंड ब है, 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। अब देखिए हम शुरू करते हैं, आपका ये है दूसरे प्रश्न से शुरू करते हैं। मान लें पहला प्रश्न हमें नहीं आ रहा, मान लेते हैं कि हमें पहला प्रश्न नहीं आ रहा। अब करेंगे क्या, ये आपका पहला प्रश्न है, कॉपी को लेंगे और ऐसे देखिए कॉपी है ना, ये बाएं पेज पर आप शुरू कर दीजिए रफ। बाएं पेज पर ये क्या लिखा है, प्रश्न है एक शून्येतर परमेय संख्या और एक परमेय संख्या का गुणनफल होता है। यहाँ रफ लिख भी दीजिए, रफ लिख दीजिए बाएं पेज पर। और लिखा एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसका जो उत्तर है ये पहला ही सही है। अब थोड़ा सा समझा देते हैं। परमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, मान लेते हैं एक परमेय संख्या 5/7 है, अपरमेय संख्या कर्ण की संख्या हो जिसे हम इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो 5√5/7, ये जो संख्या होगी वो सदैव क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वो OMR शीट को लेंगे और पहले खाने को, अब देखिए
ओएमआर शीट में जो है ABCD लिखा है, जो हमारे पास ओएमआर शीट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके साथ। ये पहला नहीं रहेगा, यहाँ A होगा, ये B होगा, ये C होगा और ये क्या होगा, D होगा। तो पहला का मतलब A सही है, तो आप करेंगे क्या, दूसरे, मान लीजिए पहला नहीं है, दूसरे से शुरू कर दें, समय बर्बाद मत कीजिएगा। अब यहाँ A सही है तो इसमें A लिखा है, ये लिखा रहेगा। यहाँ फिलहाल व्हाइटनर का प्रयोग कर दिए हैं, लेकिन आप मत करिएगा। अब आप यहाँ ए वाला क्या कर देंगे, पूरा गोला ऐसे कर देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, रफ इसी प्रकार करते जाइए। अगला तीसरा है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसी रफ पर आप शुरू कर देंगे। और x बराबर 0, एक रेखा ये, एक रेखा ये, x बराबर 0 इसी में रख देते हैं। तो 2 × x की जगह 0 + 3y बराबर 12। 3y बराबर क्या हो जाएगा, 12। y बराबर 3 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। तो हमने x बराबर 0 रखा है, y का मान कितना आ गया, 4। तो इसमें कौन सा सही है, दूसरा है, यानी a इसको मान लेते हैं, b और ये c है और ये d है। इसका मतलब तीसरा का B सही है, क्योंकि 0 और 4 प्रतिच्छेद बिंदु यहीं आएगा। OMR शीट को लेंगे और दूसरा यानी B वाले तीसरा का B विकल्प से ऐसे या ऐसे क्या कर देंगे, पूरे को ऐसे कर देंगे। अब इसी प्रकार आप रब करते जाइए और प्रश्नों को हल करते जाइए। जैसे एक प्रश्न और हल करते हैं, मान लेते हैं हमें चौथा नहीं आ रहा, मान लेते हैं। अब हम करते हैं पाँचवा, समय बर्बाद नहीं करना है। पाँचवा, तो पाँचवा में प्रश्न में क्या दिया है भाई, देखते हैं। दिया है समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा 4। a का मान क्या होगा, अब रफ यही आपका ही है, तो इस पर रफ करिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, कोई हल नहीं होगा। तो देखिए हम जानते हैं कोई हल नहीं होगा। जब दो समीकरण एक पर समीकरण है तो हम लिखते a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ पर a1 क्या है, 2 है। a1 क्या है, a1 यहाँ पर a1 कितना है, 2 है। और देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7। तो a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 3 बराबर b1 कितना है, ay है ना। तो सॉरी, हाँ ठीक है, a1 b1 कितना होगा a और b2 कितना होगा -5 बराबर नहीं है। c1 कितना 1, c2 कितना है 7, हो गया। अब इसी से हम a का मान निकाल लेंगे। तो हम हल करेंगे 2/3 बराबर a/-5। फिर ये गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर हमें मिल जाएगा, माइनस इधर कर देते हैं, -10/3। कौन सा सही है, ये तीसरा यानी a b c सही है। वो हमारे सीट को लेंगे। पाँचवा का c पूरा गोला एक नीला कर देंगे, काला रहेगा तो काला नीला, ये हो गया। इसी प्रकार प्रश्नों को हल करते जाएगा, जो नहीं आएगा समय बर्बाद नहीं करेंगे और क्रम से हल करते जाएंगे। अब देखिए मान लेते ये हल हो गया हमारा, क्या हो, हमारे शीट के जो 20 प्रश्न थे। अब हमें करना है, अब इसको हम रफ है तो काट भी देंगे, ठीक है। और ये क्या दाहिना पेज ऐसे करेंगे, मान लेते हो गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब चलेंगे दूसरे खंड ब पर। कहाँ पहुँचेंगे, खंड ब पर, और वहाँ से हल करना शुरू कर देंगे। और अब देखिए ये आ गया आपका खंड ब आ गया। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, लिखेंगे दाहिने पेज पर खंड, हेडिंग डाल लेंगे ब, ठीक। अब करेंगे क्या,
प्रश्नोत्तर 1। अब इसके जितने खंड हैं क ख ग सभी खंड करना है। अब यहाँ पर आपको इनको क लिख लेंगे या 1 क भी लिख सकते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। मान इस पेज पर ऐसे ही लिख देंगे, दूसरा पेज पलटेंगे तो क्या लिख देंगे 1 ख लिख देंगे। अब आप जो जो प्रश्न है सबको यहाँ ये बाएं पेज पर क्या करेंगे, रब कर यहाँ रब कर लेंगे और सही सही प्रश्न जो है आप यहाँ उतार देंगे और रब को क्या कर देंगे, काट देंगे। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। अब मान लेते क नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात और ध्यान है, यदि आप पहला प्रश्न शुरू किए तो क ख ग घ, जैसे क प्रश्न मान लीजिए यहाँ तक समाप्त हो गया तो थोड़ा 2 लाइन छोड़ करके ख डालिए, 1 ख लिख सकते हैं, ठीक है। या केवल प्रश्न यहाँ है ये है, केवल ख लिख देंगे। और इसी प्रकार आप करते जाएंगे, सभी खंड को करते जाएंगे। अब मान लेते हैं कि अब नया प्रश्न है और 2-3 लाइन यहाँ पर छूटी है तो उसको छोड़ देंगे, नए पेज से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, अगले पेज से शुरू करेंगे और इसी प्रकार करते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं दूसरा नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरा, अब यहाँ तुरंत आप क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न शुरू कर देंगे। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न शुरू कर देंगे और इस पेज पर रब कर देंगे और यहाँ पर आप फेयर कर शुरू कर देंगे। और सब प्रश्नों को क्रम से, कोई जरूरी नहीं, जो आ रहा प्रश्न सबसे पहले उसको करिए और जो नहीं आ रहा है उसको बाद में करिए। इसी प्रकार से आप करते जाइए, लिखते जाइए और आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। नमस्कार।